हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट एनालिसिस के बारे में। हम सोशियोलॉजी रिसर्च में कंटेंट एनालिसिस कब करते हैं और किस वजह से करते हैं, इस क्लास में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। आज इस क्लास में हम मेनली क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले देखेंगे कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, और फिर देखेंगे टेक्निक्स ऑफ क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तब कौन सा टेक्निक्स यूज़ करते हैं कंटेंट एनालिसिस के लिए। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट्स मिलेंगे, आप लोग प्लेलिस्ट से भी स्टडी कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कंटेंट एनालिसिस। ये एक इजी टॉपिक है। यहाँ पर सिर्फ हमें समझना होता है कि हम कोई भी रिसर्च जब कंडक्ट करेंगे तब जो भी कंटेंट हमारे पास होगा उसको हम क्या करते हैं, किस तरीके से एनालाइज करते हैं और क्यों एनालाइज करते हैं। हम जब भी कंटेंट एनालिसिस की बात करते हैं तब हम दो टाइम पे कंटेंट एनालिसिस करते हैं। पहला, जब हम रिसर्च के लिए जस्ट शुरू करते हैं, रिसर्च स्टेप्स में जब हमारा रिसर्च सिर्फ लिटरेचर रिव्यू पे अटक जाता है, मतलब लिटरेचर रिव्यू जो स्टेप है वहाँ पर हम कंटेंट एनालिसिस मेनली करते हैं। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से रिसर्चर ने किस तरीके का स्टडी किया है। आप जो भी रिसर्च कंडक्ट करने की कोशिश करोगे उसके क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या हिस्टोरी है, दूसरे रिसर्चर्स ने किस तरीके का स्टडी किया है उस चीज़ के ऊपर, ये सारे चीज़ें जो होता है ये कंटेंट एनालिसिस का पार्ट होता है। यहाँ पर मेनली हम जो बुक्स है, वेबसाइट, पेंटिंग, लॉज, ये सारे चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से ह्यूमन कम्युनिकेशन को हमारा स्टडी किया हुआ है, किस तरीके से हमारे जो ह्यूमन कम्युनिकेशन, सोसाइटी का कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है। कंटेंट एनालिसिस इज ए मेथडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस फॉर स्टडिंग द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं इस सोसाइटी में, कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ, एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, इसको हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। जो दूसरे रिसर्चर ने किया है उनके काम को स्टडी करते हैं। जो भी पेंटिंग हम पिछले ज़माने में देखते हैं, उनके जो लॉस थे, इन सारे चीज़ों को हम डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उनका जो कंटेंट है उन चीज़ों को हम डीपली स्टडी करते हैं। इसको ही कहा जाता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके द्वारा ही हम चीज़ों को इकट्ठा करके, जो भी हमारे पास बहुत वास्ट नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इन सारे चीज़ों को हम कम करके रिड्यूसेबल एक स्ट्रक्चर में रखते हैं, ताकि हम इन सारे डाटास को मैनेज कर सकें। इन सारे जो भी हमारे पास कंटेंट होंगे, मटेरियल होंगे, इन सारे चीज़ों को हम मैनेज कर सकें। पहला तो है, हम जब रिसर्च के पहले स्टेप में होते हैं, जब हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं वहाँ पर, और आखिर में भी हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं। जब हमारा रिजल्ट आता है उसके बाद हम एक एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो भी काम है, हम जो भी डाटा कलेक्ट किए हैं, ये सारे चीज़ें क्या है, इन सारे चीज़ों को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये सारे चीज़ लिखने से पहले भी हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा डाटा किस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन मेनली हम लिटरेचर रिव्यू के वक्त ही कंटेंट एनालिसिस देखते हैं। अगर आपको लिटरेचर रिव्यू के बारे में पता नहीं है, ये हमारे रिसर्च स्टेप्स में आते हैं। रिसर्च स्टेप्स के मैंने अलग क्लास लिए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के बहुत सारे क्लासेस हैं, जहाँ पर रिसर्च स्टेप, सैम्पलिंग मेथड्स, रिसर्च मेथड्स, ये सारे चीज़ों के ऊपर बहुत सारी क्लासेस हैं। आप लोग उसको रेफ़र कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा। अब देखते हैं टेक्निक्स ऑफ क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। जब भी हम क्वालिटेटिव स्टडीज़ करते हैं तब हम
कंटेंट एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे लोगों ने किस तरीके का स्टडी किया है ये सारी चीज़ें हमको जानना पड़ता है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स को स्टडी कर रहे हैं, किसी भी रोबोट को स्टडी नहीं कर रहे हैं। रोबोट को स्टडी करने के वक्त भी लगता है, लेकिन जब हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, उनके रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। यहाँ पर हम कौन सी टेक्निक्स को देखेंगे। पहले देखेंगे समराइजिंग कंटेंट एनालिसिस, फिर एक्सप्लिकेटिव कंटेंट एनालिसिस और आखिर में स्ट्रक्चरिंग कंटेंट एनालिसिस। ये 3 कंटेंट एनालिसिस के टेक्निक्स हैं जिनको हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले देखते हैं समराइजिंग कंटेंट एनालिसिस। ये क्या है? जब भी हमारे पास बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत सारा डाटा होता है, मटेरियल्स होते हैं, इन सारे चीज़ों को हमें एक लिमिटेड पोजीशन पे लाना होता है ताकि हम इस स्टडी को कंडक्ट कर सके, इन सारे चीज़ों को मैनेज कर सके। इसलिए हम मेनली 2 स्टेप्स में समराइज़ करते हैं। मतलब हमारे पास जो भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, इसको हम छोटा करते हैं, समराइज़ करते हैं इन कंटेंट्स को। इसको जब हम फास्ट रिडक्शन करते हैं, जब जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो सेम मीनिंग हमें देते हैं या फिर सेम मीनिंग से बिलोंग करते हैं, उन सारे चीज़ों को हम एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कैटेगरी में रखते हैं। और जो भी हमारा इररिलेवेंट चीज़ें हैं, जो हमें ज़रूरत नहीं है रिसर्च के पर्पज़ से, उन सारे चीज़ों को हम ओमिट कर देते हैं, मतलब बाहर फेंक देते हैं। इन सारे काम से हमारा जो डाटा होता है वो बहुत कम हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रिडक्शन। फिर होता है हमारा सेकंड रिडक्शन, जहाँ पर हमारा जो सिमिलर चीज़ें हैं, सिमिलर फ्रेजेस, जो भी चीज़ें हैं सिमिलर टाइप, उन सारे चीज़ों को हम एक कैटेगरी में रखते हैं ताकि हमारा जो भी मटेरियल है ये हमें दिखने में अच्छा लगे, ये एक दूसरे से रिलेटेड हो, इकोनॉमिकल हो और मैनेजेबल हो, ताकि हम बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सके। इसलिए कंटेंट एनालिसिस में, इस टेक्निक में हम चीज़ों को छोटा करते हैं, समरी करते हैं, ताकि हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। फिर होता है एक्सप्लिकेटिव कंटेंट एनालिसिस। यहाँ पर जो भी होता है ये हमारा मेनली ओपोजिट है समराइजिंग कंटेंट एनालिसिस से। समराइजिंग में हम चीज़ों को छोटा करते थे, कम करने की कोशिश करते, लेकिन एक्सप्लिकेटिव कंटेंट एनालिसिस में हम चीज़ों को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। जो भी चीज़ें, जो भी टर्म्स है, पजलिंग है, जो हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारे हिसाब से, हम जो सारी चीज़ें हम अनक्लियर है, जो भी एक्सप्लेनेशन हम समझ नहीं पा रहे हैं, इन सारे चीज़ों को इस पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस पार्ट में हम चीज़ों को बहुत बड़े तरीके से, जो भी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है या फिर अनक्लियर है, इन सारे चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इसलिए हमें याद रखना होगा, जो भी समराइजिंग कंटेंट एनालिसिस है वो चीज़ें छोटा करता है, रिड्यूस करता है, और जो भी एक्सप्लिसिटिव कंटेंट एनालिसिस है यहाँ पर हम चीज़ों को बहुत बड़ी तरीके से एनालाइज करते हैं। यहाँ पर चीज़ों को हम बहुत बड़ा करके सोचते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। यहाँ पर हम स्टेटमेंट की मीनिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फिर जो स्टेप है या फिर टेक्निक है वो है स्ट्रक्चरिंग कंटेंट एनालिसिस। यहाँ पर नाम से ही हमें पता चल रहा है स्ट्रक्चरिंग कंटेंट एनालिसिस। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम हमारा जो भी मटेरियल है, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, कंटेंट है, उन सारे चीज़ों को हम स्ट्रक्चर में रखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया से हम पहले डिवाइड कर लेते हैं और अलग क्राइटेरिया की जो चीज़ें हैं उनको अलग तरीके से स्ट्रक्चर में रखने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हमारा जो भी मटेरियल है, हमारा जो भी कंटेंट है, ये सारे चीज़ें हमें दिखने में आसानी होती है और इन सारे चीज़ों को हम जब भी चाहे ढूंढ सकते हैं कि नहीं ये कौन सी स्ट्रक्चर में पड़ता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ें हम अलग करते हैं। हम ये जो कंटेंट एनालिसिस के चीज़ें हैं ये हमारे नॉर्मल के जो भी हमें एग्ज़ाम दे रहा है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। हम भी जब भी नोट्स बनाते हैं तो पहले हम पूरा बुक्स स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद उससे चीज़ों को
समझने की कोशिश करते हैं, छोटे करने की कोशिश करते हैं, वो हो जाएगा हमारा समराइजिंग कंटेंट एनालिसिस। और बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हमें मालूम नहीं होता है, उनको हम वास्टली बहुत अच्छी तरीके से सर्च करके स्टडी करते हैं, वो हो जाएगा हमारा एक्सप्लिकेटिव कंटेंट एनालिसिस। और स्ट्रक्चरिंग कंटेंट एनालिसिस का मीनिंग है जब हम एक जैसे चीज़ों को एक स्ट्रक्चर में रखते हैं कि नहीं ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चंस है, ये हमारा बहुत टफ क्वेश्चंस है, इस तरीके से हम जब स्ट्रक्चर में रखते हैं ये हो जाता है हमारा स्ट्रक्चरिंग कंटेंट एनालिसिस। हमारा कंटेंट एनालिसिस रिसर्च मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।